अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तारीख़ में हातिम तई जो कि बहुत ही सखी सखावत के लिहाज से मशहूर थे, लोग उनका नाम सुनते ही पहचान लेते कि ये बहुत बड़ा सखी और अल्लाह पाक का नेक बंदा है। और काफ़ी सारे लोग उसकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रहते थे और बादशाह भी उसकी तारीफ़ करते थे कि ये बहुत सखावत के लिहाज से बड़े ही मशहूर हैं। हातिम तई एक कबीले के सरदार थे। एक दिन बादशाह की दरबार में वज़रा और उसके बादशाह के दरबार में जितने भी लोग मौजूद थे वो आपकी सखावत के लिहाज से बातें कर रहे थे और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। तो इसी तरह बादशाह ने कहा कि आपके पास जो हातिम तई के पास एक घोड़ा है बहुत ही खूबसूरत है, अगर तो वो घोड़ा आपको दे देता है तो मैं यकीनन मान लूँगा कि वो बहुत सखी है और अल्लाह पाक की राह पर खर्च करने वाला बंदा है। तो इसी तरह बादशाह ने जब ये बात कही तो वहाँ पर मौजूद वज़रा ने भी आपकी बात से इत्तफाक किया और कहते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि अगर उसने ये घोड़ा अल्लाह पाक की राह पे हमें दे देता है या फिर हमें दे देता है, किसी वजह से हमें दे देता है, तो हम उसको सखी मान लेंगे। तो इसी तरह वज़ीर ने और बहुत सारे लोग लिए और शाम को हातिम तई के घर पहुँच जाते हैं। एक रात को जब शाम के वक्त आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो बादल गरज रहे थे और बारिश का मौसम बना हुआ था और मौसम तूफ़ान ज़दा था, यानी कि तूफ़ान आ रहा था। तो वज़रा और चंद लोग आपके घर पहुँच जाते हैं। जब हातिम तई के पास लोग पहुँचते हैं आपने ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, और क्योंकि बारिश के मौसम में चंद मेहमान घर में आ जाए तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हातिम तई ने उन पर कोई आसार इस तरह के ज़ेर नहीं होने दिए कि हमारे पास कुछ कम है या नहीं है। तो गोया मेहमान बन गए और आपने उनके रिहाइश के लिए बंदोबस्त किया और फिर उनके खाने के लिए भी बंदोबस्त किया। आपके पास जो बहुत बड़ा खूबसूरत घोड़ा था, जो माना जाता था कि हातिम तई के पास एक बहुत बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, तो आपने देखा कि अब तूफ़ान में बंदा बाहर भी नहीं जा सकता और बाहर से कोई चीज़ भी नहीं ला सकता, तो गोया क्यों ना हो कि इसी घोड़ा को ज़िबा करके इनके पास पेश किया जाए और इनको खाने के लिए दिया जाए। जब आपने वो घोड़ा ज़िबा किया और फिर मेहमानों को पेश किया और फिर मेहमानों ने खाना खाया, उसके बाद मेहमान आराम करते हैं। जब वो रात को आराम करते हैं और सुबह होती है, सुबह के वक्त आपसे मुलाकात होती है, तो फिर उस वज़ीर ने अपने आने का मकसद शेयर किया उसके साथ, उनको बताया कि हम किस लिए आए हैं। तो जब उन्होंने बताया कि हम आपका घोड़ा लेने के लिए आए हैं, तो हातिम तई कहते हैं ओहो ये क्या कर दिया, आप जब आए थे मुझे उस वक्त बताते, क्योंकि जो रात को मैंने आपको खाना पेश किया था वही घोड़े का था, मैंने वो ज़िबा करके आपको खिला दिया और आपको पेश कर दिया। तो वज़ीर ने ये बात सुनते ही हैरान रह गया और धक रह गया और फिर उन्होंने बताया कि हातिम तई ने बताया कि क्योंकि मैंने घोड़ा इसलिए मजबूरी में ज़िबा किया, मैं बाज़ार तो जा नहीं सकता था, उस वक्त तूफ़ान था और मेहमानों को भी खाना पेश करना था, क्योंकि मेरी इज़्ज़त ये गवारा नहीं करती कि मेरे घर कोई मेहमान आए और वो खाना खाए बग़ैर चला जाए। तो इसी तरह वज़ीर ने उनसे इजाज़त तलब की और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वज़ीर बादशाह के पास पहुँचता है और उसके बाद बादशाह ने पूछा कि क्या बना, तो बादशाह को वो वज़ीर बताता है कि ये मामला पेश आया, उन्होंने तो रात को ही वो घोड़ा ज़िबा करके हमें खिला दिया। तो बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह भी उनकी तारीफ़ किए बग़ैर ना रहे। इसी तरह जिस तरह दूसरे लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि सखावत के लिहाज से हातिम तई बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हातिम तई के पास जो माल भी आता वो अल्लाह पाक की राह में ख़र्च कर देते और किसी ने भी उनसे कोई सवाल किया तो उनको ज़रूर अता करते अगर उनके पास होता तो। इसी तरह जब उन्होंने वज़ीर ने कोई सवाल भी नहीं किया, सवाल किए बग़ैर ही उनको वो घोड़ा ज़िबा करके खिला दिया, हालांकि वो तो उससे घोड़ा मांगने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर। देखें किस तरह के अल्लाह पाक के सखी लोग मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला